हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। और जैसे कि आप लोग है ना पार्ट वाइज हर चैप्टर को देख रहे हैं, है ना, उधर नियामक ज्यामिति को देख रहे थे। और इसमें कुछ पार्ट वाइज हर लेसन का मतलब ये वीडियो आपको मिलते जा रहा है। तो हम लोग आज देख रहे हैं वास्तविक संख्या का, जिसका पार्ट 1 में बेसिक थोड़ा सा बताए थे और क्वेश्चन 1 से 2 सॉल्व हुआ था। आज मसा को देखेंगे, है ना, कि मसा एल्गोरिदम के माध्यम से कैसे निकाला जाता है। ठीक है बच्चा, इसको थोड़ा सा और अंदर करो तो ऐसे पैर नहीं लगेगा। हाँ ठीक है, तो देखो ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया जाता है। इसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मसा याद करना है। ठीक है, जापोर्ट तो क्लीन किए ही नहीं थे। कहाँ आप लोग कुछ बोले थे, बोलना ना चाहिए था। तो बच्चा हम लोग प्रश्न संख्या, है ना, जब सबसे पहले प्रश्नावली 1 का ए में प्रश्न संख्या 1 और 2 को हम लोग अच्छा से देख लिए थे, समझ लिए थे। और मसा से जो संबंधित जो प्रश्न फॉर्मूला था उसको भी आप लोग अच्छा तरीके से मतलब याद कर चुके हैं और देख भी लिए होंगे। पिछल का वाला पार्ट में सारा अच्छा से लिख दिए थे फॉर्मूला को भी, है ना। इसमें यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से मसा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 252 और कितना 1540। किसका प्रयोग करना बच्चा, यूक्लिडियन एल्गोरिथम। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। व्यापक रूप याद रखिएगा, व्यापक रूप इसका यूक्लिडियन एल्गोरिथम का कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। इसी पे आपको बच्चा निकालना है मसा। जैसे बताए थे कि शेष फल अगर 0 हो जाता है तो जिस चरण में या जिस स्टेप में आपका शेष फल 0 होता है 0, तब ये वाला जो है ना बच्चा, इसका क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा। कब, जब शेषफल 0 होगा तब ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी मसा हो जाएगा। तो हम लोग कब तक उसको सोल्यूशन करेंगे, जब तक शेषफल 0 ना आए। ठीक है, तो देखते हैं इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसको। सबसे पहले तो आप बताइए, इसमें बड़ा और छोटा सबसे पहले ये चेक करना रहेगा। बड़ा है कौन, 1540, छोटा है 252। तो बड़ा रहेगा जो ए रहेगा, आप रुकिए, और जो दूसरा का छोटा रहेगा वो बी रहेगा। तो ए और बी का कोई टेंशन नहीं है, तो ए और बी मिल गया। तो भागा दीजिए 1540 में। एकदम बच्चा विधि में ऐसा ही सीखे थे, लग रहा होगा ई करना जरूरी है बाबू। इसको आप साइड में रफ में कर सकते हैं, लेकिन एक जगह दिखा देना है कि ई साइड इसका लिख रहे हैं, मतलब ई रफ यहाँ पे कर देंगे। तो इसका मेन जो है ना, इस पे एल्गोरिथम पे ये दिखाना है। जैसे देखिए हम लोग कैसे करेंगे, आप लोग भी वहाँ पे इसी तरह से बनाइएगा। अच्छा 252 है और हम कितना से इसमें मल्टीपल करें कि इसके आस पास आ जाए। तो बच्चा आप 6 से करिएगा, कितना से, 6 से, तो आ जाएगा 1512। देखिए 6 से करिएगा, गुना करिएगा तो कितना आएगा बच्चा, 1512। ठीक है, शेषफल कितना बचेगा देख लीजिए। 1500 में से 1500 गया, 40 में से 12 जाएगा तो 28 बचेगा। अब ये 28 इस तरह से लिख देंगे, है ना। अच्छा अभी लिखने से पहले सोच लो कुछ कुछ बात। ठीक है, एक स्टेप फाइनल हुआ तो इसको आप इस तरीका से आप चरण 1 या स्टेप कर करके लिख सकते हो। चरण 1 में या स्टेप 1 में करके लिख सकता है क्या। तो पहला चरण में ए का मान कितना था, 1540 बराबर। ठीक है, बी का मान देखो, बी के जगह पे 252 इंटू कितना से किए, तो जितना से करते हैं वो वहां पे लिखा था, प्लस शेषफल कितना बचा, 28 बचा। ये एक चरण लिख दिए हम लोग। ठीक है, ये अभी चला इसमें। अब इसके आगे हम लोग चलेंगे तो आपको जाहिर है एकदम फिक्स पता चल जाएगा बाबू कि ये वाला ए बन जाएगा या 252 बराबर ये जो शेषफल है जो बन जाएगा इसका, और कितना से लगेगा जे यहाँ पे लिखना है, शेषफल कितना आएगा वो यहाँ लिखाएगा। तो उसके लिए देख लो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दूसरा चरण चलेंगे तो ना, चरण 2 का बात तो हो जाएगा, लेकिन चरण 2 लिखने के लिए पहले यहाँ चरण क्लियर होना चाहिए। तो देखो इसके लिए फिर से यहाँ छेकेंगे, और ये जो होता है बी वही बन जाता है क्या, ए बन जाता है। तो 252 यहाँ पे लिख देंगे। अब बच्चा 28 जो है, 28 से कितना, 28 में कितना से गुना करेंगे, 200 कितना आ जाए 52,
तो 252 तो नहीं आएगा, 200 कितना, हाँ 252 9 12 में आ जाएगा। देख लीजिए 28 से गुना जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 9 72 यानी 2, और इस तरीका से हो जाएगा 9 दूनी 18 और 7 25 यानी 252। इसका मतलब शेषफल कितना बचा, कुछ नहीं बचा, तो शेषफल 0 हो गया। अच्छा 0 जो हुआ तो ई चरण में लिखेंगे ना कि 28 भी रहा तो कितना से गुना करने पे, 9 से, शेषफल कितना आ गया 0। और हम क्या बोले कि जब शेषफल 0 हो जाएगा तो उसका b बराबर जो है वही क्या होगा, मासा। तो b के जगह पे कौन है 28। इसके लिए हम कह सकते थे खूब आराम से कि मासा कितना का बच्चा था 1540 252 का जो मासा होगा वो आपका हो जाएगा 28 के बराबर। एकदम आराम से लास्ट स्टेप इस तरीका से आपको लिख देना है। तो इसको लिखने के लिए आपको ये छोटा सा चीज आना चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि ये चीजें बहुत अच्छा से समझ में आपको आया होगा। एक क्वेश्चन और है, मतलब एक नहीं, इसमें 6 क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग बारी बारी से आराम से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं हम लोग पहले, है ना, उसके बाद आप लोग नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है 196 और है ना 38,220। देख लीजिए अच्छा से, 196 और 38,220 है। देख लीजिए बुक में, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात, इसको हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का। देख लो बच्चा, इसमें बड़ा कौन है बताओ तो, सबसे यही मासा निकालना है सबका। तो बड़ा जो है बाबू वो क्रीम में भाग देंगे हम लोग 38,200 इतना 196, ठीक है। चलिए आप लोग थोड़ा धीरे धीरे बोलेगा, ओके। अब इसको आप लोग कितना से गुना करिएगा कि शेषफल 0 आ जाए या इसके आसपास आ जाए। तो बाबू ये एक ऐसी संख्या है, इतना दूर चल गया है ना कि कहना नहीं है। तो इसीलिए 100 है कितना 96 और है लास्ट में 0, तो हम लोग इसको 100 ये 96 है, डायरेक्ट 195 से आप कर दीजिए गुना, तो दाम आ जाएगा कौन, ये वाला चीज आ जाएगा। ठीक है, 196 है और गुने 195 करिएगा तो जितना है उतना टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब लग रहा होगा ऐसे कैसे आप समझे, तो सुनिएगा 196 का स्क्वायर करिए तो इससे कितना ज्यादा आएगा, 196 ज्यादा आएगा, तो 196 घटाइएगा एक बार, देकर मतलब 195 से हुआ है गुना तब ना, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली कह सकते हैं 195 से गुना करने पर। अब कितना बारी बारी से सोचना पड़ेगा ना जी कि कितना से किया, मतलब किया गया है, इतना बड़ा टर्म इसलिए बड़ा चीज सोच लिए। तो कितना आ गया इससे 38,220 आ गया, गुना करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो शेषफल कितना हो गया, ये तो पहले ही स्टेप में क्लियर हो गया। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं यूक्लिडियन एल्गोरिथम से क्या कि a बराबर bq प्लस r है। तो इसीलिए ना कह सकते हैं a का मान कितना 38,220 है ना, बराबर b का मान कितना आ गया है 196 और गुने भागा कितना से दिए 195 से, और शेषफल कितना आया 0। तो बाबू आप ये बोले हैं कि जब शेषफल 0 तो उसका b जो है क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ से कहना सकते हैं कि मासा 38,220,196 का कितना होगा, तो 196 ही हो जाएगा बाबू। क्लियर, बात समझ में आया। तो हम लोग आंसर उसी को लिखते हैं जेकरा से 0 हो जाए, यानी b बराबर मसा होता है कब, जब शेषफल 0 होता है। तो ये नियम यूक्लिडियन का हो गया, तो आपको मेनली इस पे ध्यान देना है, ये तो रफ में करना है आपको साइड में। क्लियर, तो उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन अभी समझ में आया होगा, इसको जल्दी से नोट करिए। अभी हम लोग तीसरा प्रश्न को देखते हैं, ओके। तो बच्चा लोग अभी हम लोग 1 और 2 को देखे थे, 3 को दम आराम से देख लेते हैं बच्चा कि कितना इसका आंसर आएगा। ठीक है, 5 आएगा भी, हाँ जो भी आएगा देख लेते हैं। बहुत अच्छा है आंसर आपका 5 अच्छा है, ठीक है, सही आंसर है आपका। तो देख लो और समझ लो, हल्ला नहीं करेगा, ठीक है। दांत आप लोग ज्यादा नहीं दिखाइए, है ना, सुबह सुबह। देखो यूक्लिडियन एल्गोरिथम से भी बनेगा, जैसे अभी 2 को देखे यूक्लिडियन एल्गोरिथम से 365 और 12,450 से बड़ा कौन, 12,450। हाँ, तो आप शांति बना के रखेगा और
देखेगा 4000 12,450 और भागा कितना से देंगे 365 से। जो छोटा रहेगा ओकरा से देना रहेगा, जो बड़ा रहेगा उसमें मतलब जिस छोटा रहेगा उसे देंगे और बड़ा रहेगा ओकरा में देंगे। ठीक है, तो कितना से लगेगा बच्चा? हाँ, तब शांति बनाए रखेगा तब ना मजा आएगा बनाने में। 12,410 बोलना काम है। ठीक है, आप लोग का आवाज इसमें कैच हो जाएगा। 12,410 आएगा कब? जब गुना करिएगा तब। तो शेष फल कितना घट के आएगा? तो 12,000 से 12,000 गया, 400 से 400 गया, 50 में से गया 10 तो बच गया 40। और ये पहला स्टेप को आप बहुत ही अच्छा से लिखिएगा स्टेप 1 में। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा? तो बड़ा का 12,450 छोटका 365 गुने कितना से? तो 34। शेष फल कितना बच गया? 40। एकरा में कोई झमेल नहीं है, एकदम आराम से समझिएगा। बाबू चरण 2 के लिए इसको ऐसे छेकेंगे और फिर इसको यहाँ ला देंगे 365। बाबू शांति रहेगा, देखेगा। अगर हम लोग कितना से इसमें लगा दे? 9 चौके 36। हाँ बच्चा देख लेते हैं, 9 से लगाएंगे तो 360 आएगा, है 65 तो 360 आ गया 9 से लगाने पे, है ना। 9 चौके 36 से 0 बैठा दिए, बच गया सिर्फ और सिर्फ 5। ये वाला चरण को लिखें, जय स्टेप करेंगे उतना लिखना पड़ता है। ठीक ना। स्टेप 2 में क्या है? तो हम बोले एकरा लगी एको से लिखने की जरूरत ना है, पहिल के में से 365 जो है वो ए बन जाएगा और शेष फल इसका बी बनेगा, और जितना से लगाए हैं वो इसका भागफल बन जाएगा और शेष फल कितना होगा? 5 आ गया है। कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चा अभी शेष फल नहीं ना 0 आया है, नहीं आया है, तब आगे तक बढ़ेंगे अभी हम लोग। ठीक है, ए बच्चा शांत रहो। एक तो उधर मुबारक है तुमको गाना बज रहा है ना, और तुम लोग इधर अपन है जो ये धुन में लगे हुए हैं। गाना सुन रहा जी? नहीं, कितना अच्छा गाना बज रहा है। मुबारक पर तुमको शादी तुम्हारी, अभी शादी वाला चल रहा है सीजन, तो सभी लोग बच के रहे। ठीक है, नहीं तो लगन लग जाएगा। देखो ए बच्चा, यहाँ से हम लोग 40 लिख देंगे, 8 25। अब पर तो शेष फल को 0 होना ही है क्योंकि कट गया है। बच्चा शिवानी हल्ला नहीं करो, शांति बनाए के रखो। ठीक है, अब स्टेप 3 में लिख देंगे यही वाला, और ऐसे भी पता चलता है कि ये आगे आ जाएगा और बराबर शेष फल यहाँ आता है और गुने जितना से लिखे वो हो गया प्लस शेष फल 0। तो देखो तो शेष फल 0 यानी और 0 तब बी का मान आंसर हो जाएगा। इसमें आंसर कौन हो जाएगा? मासा कितना बाबू? तब मासा देखो 12,450 365 का कितना आएगा? तो 5 आएगा, यही आंसर है। और बहुत ही अच्छा से हमें उम्मीद है कि समझ में आप लोग को आ जाना चाहिए और आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग प्रश्न संख्या 4 को देख लेते हैं, है ना। 4 को देख लेते हैं। ठीक है, नहीं तो आप लोग गाना सुनने में मस्त हो जाइएगा, तो गाना ही सुनते रहिएगा। क्लियर? तो चौथा क्वेश्चन है 135 और 225। तो देखिए ना, इतना में तो 8 जाना चाहिए, क्या हो जाएगा? 135 था। हाँ, 135 और 225 है और 225 है। देखो बाबू एकदम आराम से बन जाएगा। छोटा छोटा टर्म है तो गुना करने में आसानी ना होगा। तो एक में बड़ा कौन है? 225। देखता है रे राजेश कुमार इधर। 135 से दे देंगे भागा, कितना से लगाना पड़ेगा? 1 से, है ना। 1 से 200 हो जाएगा, 35 दूनी 70, इसीलिए 1 से लगाएंगे तो 100 कितना? 35। शेषफल कितना बच जाएगा? 90 बच जाएगा बच्चा। ठीक है, तो ये स्टेप को पहले तो लिखे ना पड़ेगा। तो लिख दो स्टेप 1 में क्या? तो a का मान 200
25 बराबर b का मान 100 गुना किए हैं 1 से शेषफल बच गया 90। एक स्टेप हो गया, सब एल्गोरिथम का है। दूसरा ध्यान देगा, दूसरा 90 यहाँ से 135 उतार देंगे। बोलिए 90 एक कम फिर से दुगना से तो होगा नहीं, तो ये बच जाएगा 45। ये वाला स्टेप अब लिखेंगे हम लोग आराम से। स्टेप 2 में क्या, तो ये 135 आगे आ जाएगा गुने कितना से लगा दिए 1 से ना, गड़बड़ हो गया है। 135 बराबर ना देंगे था 90 गुने 1 प्लस शेषफल कितना 45। ठीक है, ये दूसरा स्टेप हो गया। और बच्चे तीसरा स्टेप के लिए फिर से यहाँ से करेंगे क्या, और ये 90 उतार देंगे पहले, 45 दूनी 90 शेषफल कितना, तो ये तो थर्ड स्टेप में आंसर आ ही गया क्योंकि 0 हो गया, ऊपर में आंसर मिलता है। तो ये आपका तीसरा हो गया। 90 ए बन गया है और शेषफल जो है इसका बी बन गया, गुने कितना से लगाएं 2 से, तो शेषफल बन गया 0। तो देखिए बस नियम कहता है कि शेषफल 0 हो गया तो उसका बी जो है क्या बन जाएगा आंसर। तो खूब आराम से हम लोग कह सकते हैं है ना कि मसा 225, 135 का कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। यही आंसर बच्चा, सॉरी 45 हो जाएगा। देखो 3 अच्छे के है, 45 इसका आंसर। तो बच्चा हमें उम्मीद है कि इसको समझने में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं हुआ होगा, है ना। आपको कोई भी समस्या नहीं है। उम्मीद है कि 3 और 4 को भी अच्छा से देखे हैं। अभी जस्ट 2 प्रश्न और बचा हुआ है 5 और 6 को, उसको भी देख के खत्म कर देंगे, निपटारा कर देते हैं। इतना पहले नोट करिए। बुतरू लोग अभी आप लोग 1 2 3 और 4 देख लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन टोटल 6 है ना। तो 5 और 6 को देख लेते हैं हम लोग आराम से। पहले 5 देखिएगा, 12,000 कितना है 576 और 4,052 है बच्चा। इसका हम लोग का मसा पूछा गया यूक्लिडियन एल्गोरिथम से। तो देखिए ना इसका प्रोसेस जो है उसको आराम से देख लेते हैं। पहले भागा देने का 12,576 में कितना से देंगे 4,000। क्यों बच्चा, क्योंकि बड़ा में छोटा सा देते हैं। क्या कर रहा है जी, शांति से रहो ना। कितना से लगाना पड़ेगा, तो देखो 4,000 है, 12,000 के पास जाना था। 4 तिया 12, एक मतलब 4 से लगाना पड़ेगा। 4 तो ये था 3 ना, 4 से 12 होगा। 3 से लगाने के बाद आता कितना है 12,156 है ना। तो 12,156 गुना करिएगा तो आपको मिल जाएगा। और शेष फल बचा, इसको घटाव कर दीजिएगा तो 400 आपको 20 प्राप्त होने वाला है। कितना, देखिए 12,000 से 12,000 गया, 500 में से 100 गया तो 476 में से 56 चल गए हो तो 20 बचा खाली। अब ये पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। आप ये पहला स्टेप को आराम से लिख भी सकते हैं और ना भी, तो हम लिखते ही चलते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। स्टेप 1 में क्या, तो स्टेप 1 में लिखेंगे 12,576 है ना, 4,052 इंटू कितना से 3 प्लस शेषफल 420 पहला स्टेप। अब 2 में देखेंगे बच्चा, डिवाइड करेंगे और 4052, ठीक है। अभी 4052 लाना है कितना से 420 में कितना से मल्टीपल करें कि आ जाए। हाँ, थोड़ा सा आप लोग धीरे धीरे आराम से बना लिए हैं तो शांति बनाए रखेगा तब ना, ठीक है। क्लियर, ठीक है ना। हाँ, बोलना नहीं है, क्लियर। 9 से आप इस पे मल्टीपल करिएगा तो देख लो 9 दूनी 18 और 9 चौके 36 और 1 37 यानी 3780। क्लियर। इसको शेषफल कितना आ जाएगा बच्चा, तो 272, क्योंकि देखो 40 में से 37 गया और लेकिन यहाँ 80 में से 52 जाएगा तो 200 कितना आ जाएगा 72, ठीक है।
आवाज नहीं निकालिए तब ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, शेषफल कितना बच जाएगा? 100 नहीं 272 तो ठीक है। ये इसका स्टेप वो पहले यहाँ लिखेंगे तब ना आगे बढ़ेंगे। स्टेप 2 कितना हो जाएगा? ये वाला यहाँ आ जाएगा 40 52 बराबर शेषफल आ जाता है कहाँ? यहाँ पे गुना कितना से किया? 9 से, तो शेषफल मिल गया 272। ठीक है। अगर अगला स्टेप चलते तो अगला स्टेप के लिए देखो थर्ड लिखते, और थर्ड के लिए हमको ये 420 आगे होता बराबर 272 यहाँ पे हो जाता, लेकिन गुना में यहाँ पे कितना होता, प्लस में शेषफल कितना होता, ये यहाँ से पता चलेगा। देख लो तब भागा दे दिया बच्चा, तब 420 ने यहाँ लिखना होगा, और कितना से गुना करेंगे 420 आ जाएगा। तो बच्चा 2 से कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए 1 से लगाना होगा, तो 272 ही लिखना पड़ेगा। और 272 लिखे तो ये कर दो 100 कितना बचेगा? 48। ये स्टेप को यहाँ पे लिखेंगे तो कितना से गुना करना पड़ा? 1 से। शेषफल कितना? 148। ये तीसरा स्टेप हो गया। चौथा स्टेप लिखने के लिए बच्चा आपको क्या करना पड़ेगा? तो 272 आगे करना होगा, 148 बी की जगह पे, और गुना में यहाँ पे कितना होगा और यहाँ पे कितना, जो यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, तो 148 लिख दिए। अब ये 272 को यहाँ लिखेंगे, है ना? देख लीजिए अब कितना से लगेगा बच्चा? 1 से लगाना होगा, है ना? क्योंकि 2 से तो ज्यादा हो जाएगा, 48 दूनी ज्यादा ना 72 से हो जाएगा, तो 1 से लगेगा 148। बच जाएगा कितना? बोलिए नहीं, गलती नहीं बोलना है, एक तो बोलते हैं भी गड़बड़। 12 में से 8 जाएगा 4, यानी 124 बचेगा। ठीक है ना? अभी जो बचा ये यहाँ पे लिख देंगे, 1 से गुना करना पड़ा, शेषफल बचा 124, यहाँ पे लिख दें। अब अगर स्टेप 4 चलते हम लोग, 4 तो हो गया है 5, तो 5 के लिए 148 पहले बराबर 124 बाद में, गुने कितना होता और प्लस कितना होता, ये यहाँ से पता चलेगा, है ना? तो देख लीजिए आराम से इसको इस तरह से छेद दिए, 148 लगा दिए। बताओ तो 124 दूनी 200 पहुंच जाएगा, तो 1 से लगेगा, और 100 कितना लिखेंगे? 24। घटाव कर दीजिए तो सिर्फ और सिर्फ 24 बचेगा। ये स्टेप में कितना से करे पड़ेगा? 1 से। शेषफल कितना? सिर्फ 24। अगला स्टेप जब चलते बच्चा, तो अगला स्टेप में लिखते, यानी 6 में क्या, तो 6 में लिखना होता हम लोग को 124 बराबर 24 गुने कितना से और प्लस कितना बचता। तो ध्यान दो, ये है कितना बच्चा? 124 में 24 से देंगे तो 5 मरते आ जाएगा, 120 आएगा। कितना? तो बच जाएगा कितना? 4। आराम से अभी वाला लिख दीजिए आराम से एकदम बच्चा की 5 से करना पड़ा, शेषफल बचा 4। ठीक है, एक लाइन और चलेगा, देख लो ध्यान से। 24 यहाँ लिख देंगे, तो ध्यान दीजिए यह स्टेप लास्ट के लिए, स्टेप 7। ठीक है, और इसमें देखो 24 आगे बराबर 4 5 6, मतलब बी की जगह पे, और यहाँ पे देखिए बच्चा 4 6 24, तो 24 शेषफल अब आ गया 0, यानी 4 6 तो 6 लिखेंगे, प्लस शेषफल के मान 0। तो बच्चा जिस स्टेप में आपका शेषफल 0 होगा उसका बी क्या हो जाएगा? आंसर। तब कह सकते हैं से कि मसा कितना कितना था, तब 12,576 में भागा दिए 4052 से, तो आपका प्राप्त जो हुआ है बच्चा मसा 4 आया। अभी कैसे आया ये पूरी प्रोसेस को आप लोग देख चुके हैं, ये आपको देना पड़ा भागा, और ये स्टेप वाइज 7 स्टेप में आपका मसा 4 प्राप्त हुआ है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा है ना, ये इसका गुना जो था लंबा था, ज्यादा प्रोसेस खाली थोड़ा सा बड़ा जाना पड़ा। अब बड़ा क्या है, ज्यादा नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आ गया है। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन 6 को देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करिए। तो बच्चा लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग अच्छा से देख लेते हैं, इसके बाद आज के लिए यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगला दिन देख लेंगे। देखो तब इसके लिए, इसमें सबसे बड़ा कौन है बच्चा? 455। तो 455 में हम लोग डिवाइड दे देंगे कितना से? 42 से।
इसको कहा जाता है भाग विधि से एचसीएफ निकालना। यहाँ शेषफल जहाँ 0 होता है उसका 20 का मसा होता है, तो ये भाग विधि से मसा हुआ। लेकिन हम लोग यूक्लिडियन साइड में लिखते हैं स्टेप बाय, वो हो गया एल्गोरिदम। तो हम लोग सोच रहे हैं दोनों मेथडवा से निकाल रहे हैं, लेकिन बाबू यूक्लिडियन एल्गोरिदम के लिए भागवा वाला विधि वाला एचसीएफ जरूरी है। अगर ये ना आएगा तो समाज में काम आएगा आपको, समझे? मतलब ये आएगा तबे वो आप सोच ही सकते हैं, ये ना आएगा तो वो सोच ही नहीं सकते हैं। और ये सब बच्चा क्लास में आप सीखे हैं। बोलो कितना से लगावे कि 455 आ जाएगा? 10 से आप लगा दीजिए तो 442 कितना 420 आ जाएगा। 10 से डायरेक्ट तो 400 कितना आएगा 20। बताइए कितना बच जाएगा? 35 बच जाएगा। अब ये स्टेप को तब आराम से लिख लेते हैं। ए बच्चा लिख दे 455 बराबर b 42 गुने कितना से 10 से, शेषफल कितना 35 बच गया। पहला स्टेप क्लियर। दूसरा देखेगा 40 यहाँ पे लिख दिए, बोलो 40 लिखा था रे 42 ना, कितना से लगाएंगे तो एक कम से तो कितना 35 बच गए हो 7। ठीक है, ये स्टेप पे आप लिख दो 2 कितना बचा तो 42 आगे आ जाता है बराबर 35 यहाँ गुना कितना से किए 1 से ना, तो शेषफल बच गया 7। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप में क्या लिखा था आपने ही थोड़ा सा एक लाइन सोच सकते हैं, इतना तो सोच ही लेगा कि ये वाला आगे आ जाएगा और बराबर शेषफल यहाँ आता है। अब गुने कितना होगा प्लस कितना होगा ये यहाँ से पता चलेगा। देखो ये 35 यहाँ लिख दिए तो 7 बचे 35, शेषफल तो 0 हो गया, तो 7 बचे हो गया और शेषफल 0। इसलिए आप कह सकते हो कि मसा 455 का कितना से 42 से ए बच्चा शांति रहेगा 7 आ गया आंसर। यही इसका आंसर हो गया। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छा से ये 6 प्रश्न के 6 प्रश्न समझ में आया होगा। बोलिए किसी को कोई परेशानी दुख तकलीफ है तो बोल सकते हैं, कोई दुख नहीं होगा। उम्मीद है आपका इतना समझ में आया होगा। आज के लिए बच्चा इतना पे ही छोड़ते हैं, अगला दिन इसके आगे वालों को देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए टाटा बाय बाय, है ना।